एक आदमी देर से ऑफिस पहुंचता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि गेट पर बैठा सिक्योरिटी गार्ड पहले ही मारा जा चुका है। उसे ये भी दिखाई नहीं देता कि लिफ्ट के दरवाजों पर ताजा खून फैला हुआ है। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, आज फिर लेट हो गया। वो जल्दी से अंदर भागता है और तभी उसे चारों तरफ बिखरी लाशें दिखाई देती हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी, ऑफिस में कुछ लोग अभी भी काम कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो डरते डरते अपनी सीट पर बैठता है, तभी अचानक फोन बज उठता है। उसका मैनेजर उसे केबिन में बुलाता है। लड़का सोचता है अब लेट आने की डांट पड़ेगी, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि एक कर्मचारी के शरीर में दर्जनों पेंसिलें घुसी हुई थीं। और तभी मैनेजर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। लड़का कुछ पूछ पाता उससे पहले ही मैनेजर पागलों की तरह हमला कर देता है। वो उसे पकड़कर केबिन से बाहर फेंक देता है। अब लड़के को समझ आ जाता है कि ऑफिस में कुछ बहुत गलत हो चुका है। वो भागने लगता है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है पूरे ऑफिस के लोग उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरे इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। अब वो लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। डर के मारे लड़का पूरी ताकत से भागता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वायरस है या कोई पागलपन। जान बचाने के लिए वो पास के कमरे में घुस जाता है और किसी तरह दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन तभी उसे कमरे के अंदर कीबोर्ड की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है। एक आदमी अभी भी शांति से काम कर रहा था, जैसे बाहर कुछ हुआ ही ना हो। लड़का उससे पूछता है ये सब क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर उस आदमी के ड्रिंक पर पड़ती है, वही ड्रिंक जो ऑफिस के बाकी लोग भी पी रहे थे। अब उसे शक होने लगता है कि शायद इसी ड्रिंक ने सबको राक्षस बना दिया। लेकिन तभी गलती से उसका पैर बिजली के तार पर पड़ जाता है और कंप्यूटर बंद हो जाता है। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा शांत रहता है। फिर अचानक वो आदमी धीरे धीरे सिर उठाता है और गुस्से में चीख पड़ता है। 3 दिन का काम सेव नहीं हुआ था। अगले ही पल वो कंप्यूटर उठाकर लड़के पर फेंक देता है। अब वो आदमी भी खूंखार ज़ॉम्बी बन चुका था। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। अपनी जान बचाने के चक्कर में लड़के से गलती से उसकी मौत हो जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कांपते हाथों से वो पुलिस को फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है इस कंपनी में काम के समय मोबाइल सिग्नल पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं और अब वो इस मौत के ऑफिस में पूरी तरह फंस चुका था। आगे क्या हुआ? क्या वो इस ज़ॉम्बी ऑफिस से जिंदा निकल पाया या खुद भी उन्हीं में बदल गया?